हिंदुस्तान भर में अयोध्या और बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के डिस्प्यूट किया जा रहा था और पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2020 से पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। रिसेंटली ज्ञानवापी और मथुरा के केस को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्थगन आदेश नहीं दिया। उसके बाद संभल का मामला आया और संभल के मामले के बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि वर्शिप एक्ट 1991 जो पार्लियामेंट ने एक डेडलाइन क्रिएट कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी स्ट्रक्चर हैं या उस डेडलाइन पे जो भी स्ट्रक्चर या रेखाएं खींची जा चुकी हैं उस स्ट्रक्चर या रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद का और बाबरी मस्जिद जन्मभूमि राम जन्मभूमि के जजमेंट को देते हुए ये बात कही थी कि पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा और इसके बाद कोई भी सूट इस तरह की मेंटेनेबल नहीं होगी। हालांकि उसी जजमेंट में यह कहा गया था कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होंगे लेकिन सर्वे किया जा सकता है। इस तरह का वर्डिक्ट अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के केस में यह बात आई थी और इसी तरह की लेगेसी को लेकर के हिंदुस्तान भर में कुछ लोगों के जरिए से हर मस्जिदों के बारे में उस पे ये क्लेम किया जाने लगा कि इसके नीचे मंदिर थी या इसके पहले मंदिर थी। इसको लेकर के लगातार कई सूट और अजमेर में फाइल हुई। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को लेकर के फाइल हुई। इसी तरीके से दिल्ली जामा मस्जिद को या उसके इर्द गिर्द में कई पिटिशंस फाइल हुई। शाही ईदगाह के खिलाफ फाइल हुई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जजेस ने एक डेडलाइन क्रिएट करते हुए अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए पूरे हिंदुस्तान के जुडिशरी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ट्रायल कोर्ट से लेकर के अप टू हाई कोर्ट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में, चाहे वो एविक्शन से रिलेटेड हो या पोजीशन से रिलेटेड हो या कब्जा परिवर्तन लेने और देने के मामले में हो या उसके बारे में किसी प्रकार का सर्वे किया जाना हो, तो सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अंटिल फर्दर ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेशों के आने तक स्थगन कर दिया है। यानी अब ये कहा जाए, नक्सल में खुलासे कलाम अगर ये कहा जाए कि आज के बाद किसी तरह की कोई भी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी और किसी भी तरह की सूट मेंटेनेबल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इंप्लीमेंट करने के लिए सारे लोअर से अपर और हाई कोर्ट के हाई कोर्ट को भी इस तरह के निर्देश दिए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर के किसी भी तरह की सूट ना मेंटेनेबल है और ना ही इंटरटेन होगी।